की इधर की उधर, उधर की उधर। शाम हो जाएगी परंतु मजा नहीं आएगा। शाम हो जाएगी बातों बातों में परंतु मजा नहीं आएगा। बेचारे जिसके घर में आए वो थक जाएंगे परंतु वो थकेंगे नहीं। मंत्रा कहने लगे, रानी तूने सुना है कि कल राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे और महारानी कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम्हारा पुत्र दास बन जाएगा और तुम दास की माता बनोगी। कहने लगी, मंत्रा तुझे क्या हो गया है? राम से तो मैं बहुत प्रेम करती हूँ, जितना मैं राम से प्रेम करती हूँ, भरत से प्रेम करती हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मैं राम से प्रेम करती हूँ। राम मेरा बिना भोजन ही करते। तो तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? क्यों मुझे गलत समझा रही हो? कहने लगी, मैं समझा नहीं रही हूं, मैं तुम्हारी हितकारी हूं, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूं, विचार करो। कहने लगे, क्या विचार करना है? कहने लगे, तुम्हारा पुत्र दास बन जाएगा, तुम दासी बन जाओगी। कोई उपाय करो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारा पुत्र अयोध्या का राजा बने। अच्छा, कहते हैं कि संगत के फल नेक हैं, चढ़े महेश के शीश, मित्र अब जाने दो गंग नहर के बीच। एक अलग से जी कड़ी शुरू हो रही है। भूंड होता है ना, जो बरसात के दिनों में गोबर में होता है, और एक भंवरा होता है। भूंड भी होता है, भंवरा भी होता है। भंवरा कहाँ रहता है? फूल के बीच में। और भूंड कहाँ रहता है? गोबर की गंदगी में। एक ये दोनों मित्र थे। एक दिन दोनों मिल के कहने लगे, मित्र ऐसा करो, आज तो वो मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? कहने लगे, मैं तो बाग में जाऊंगा, वहां पर सुगंध होगी, फूल के बीच में बैठना, सुगंध लेना। तुम उस गंदगी में रहते हो 24 घंटे, तुम्हें अच्छा लगता है? आज तो मेरे साथ चलो। अब मित्रता किसकी हो सी? अगर एक कोई गलत हो, अगर एक सही हो, सही आदमी गलत को ठीक भी कर सकता है, और कई बार गलत आदमी ठीक को भी गलत कर देता है, जो सही भी हो। भूंड ने सोचा कि चलो मुझे आज भंवरा अपने मित्र का ही संग करना, उसके साथ ही जाना है। दोनों उड़ी चले गए बाग के बीच में जाकर। भंवरा तो उसे तो अभ्यास था, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। बार बार अभ्यास करने से जड़मती वाला, मंद बुद्धि वाला भी, उसका भी सुधार हो जाता है, सुजान हो जाता है, निपुण हो जाता है। भंवरा गया, एक फूल में बैठ गया बेचारा भूंड। वो गया कमल के फूल के बीच में जाकर के बैठ गया। बेचारा उठने का उसे याद ही नहीं रहा कि मैंने उठ करके अब यहाँ से उठ करके दूसरे फूल में जाना है, दूसरे फूल के बाद तीसरे फूल में जाना है। भंवरा एक फूल से उड़े, वहां से सुगंध लेकर के दूसरे फूल पे चला जाए, तीसरे फूल। वो सारे बाग में घूमता रहा। सूर्य अस्त होने के साथ वो कमल का फूल भी बंद हो गया। वो भूंड बेचारा उस फूल में ही बंद हो गया। और भंवरा बेचारा ढूंढने लगा कि मेरा मित्र मेरे साथ आया था, गया कहाँ? सारा बाग छान मारा पर उसे अपना उसका मित्र दिखाई नहीं दिया। यह मित्र दिखाई नहीं दिया। सोचने लगा कि अच्छा मित्र था, चलो बेचारा घर तो पहुंच जाता। अगर गंदगी में भी रहता था तो घर तो पहुंच जाता, और मेरे कारण मेरे साथ आया है कहाँ? सारे इधर उधर देखे। शाम का समय हुआ। मंदिर का पुजारी शिव मंदिर में आकर के उसने उसी फूल को तोड़ा जिस फूल के बीच में वो भूंड था। अपने मित्र को पुकारे पर तो फूल तो बंद था। पुजारी ने उस फूल को तोड़ा, टोकरी में डाला और शिव मंदिर की ओर जाने लगा। जब शिव मंदिर की ओर जाने लगा तो बेचारा वो भंवरा जो था वो दे करके वापस फिर वो अपने घर की ओर चला गया। अब वो भूंड सारी रात वो भगवान शंकर के शीश पर पड़ा रहा। स्पर्श हुआ। अर्धरात्रि के समय में उसकी चेतनता लौटी। सुबह हुई, मंदिर पुजारी ने मंदिर खोला, पुराने फूल जो थे वो उतार करके
इकट्ठे किए, टोकरी में डाले, और साथ में गंगा का किनारा था। वो फूल लेकर के उस टोकरी से कई बार हम क्या करते, जब पूजा करते हैं तो वो उन फूलों को पैरों में डाल देते। भगवान शंकर के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मूर्ति के ऊपर फूल चढ़े हो तो उन्हें पानी में विसर्जन करना चाहिए, पैरों में कभी नहीं फेंकना चाहिए। पुजारी ने उसी फूल को उठा करके फिर गंगा के बीच में, इतनी देर में सूरज निकल आया तो वो पंखुड़ी खिलने लगी। जब वो खिलने लगा तो देखा जो भूंड, उसका मित्र जो था, भूंड जो था, वो गंगा के बीच में डुबकी लगा रहा है। अब उसके मित्र को तो पता था कि मेरा मित्र मेरे साथ आया, तो गया कहाँ होगा। वो ढूंढता ढूंढता बाग से निकल के गंगा के किनारे जा रहा था। उसने देखा कि जहाँ पर मेरा मित्र, कहता था मित्र रुक 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 जरा, चल मेरे साथ में, पूरी रात परेशान रहा, मैं तुझे ढूंढता रहा। अब वो कहने लगा, मित्र सुन, संगत के फल अनेक हैं, संगत के फल अनेक हैं। चढ़े महेश के शीश, अगर तू मुझे ना मिलता, मैं इस फूल में बंद ना होता, तो पूरी रात में भगवान शंकर के शीश का स्पर्श मुझे मिलता रहा, पूरी रात्रि रहा। अब गंगा के बीच में डुबकी लगा रहा हूँ और फिर तुम मुझे कहते हो कि उसी गंदगी में मुझे दोबारा जाना है। मित्र अब जाने दो, गंग नहर के बीच, अभी मुझे इसी नहर के बीच में, इसी गंगा के बीच में मुझे डूबते रहना है, मुझे अब दोबारा उस गंदगी में नहीं जाना। तो संगत के अनेक प्रकार के फल होते हैं। जैसे मंथरा का संग रानी कैकेयी ने किया। रानी कैकेयी भी कहने लगी, तुम सच कहती हो, अगर राम अयोध्या का राजा बन गया, मेरा पुत्र तो दास हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो, कि कहते ना जैसी संगत होता है तैसे उपजे बुद्ध, बुद्धि भी उसी के अनुसार हो जाती है। जैसे सामने का संग हो, बैठे हुए व्यक्ति का संग करो। अगर शराबियों का संग करोगे तो शराब पीना सीखोगे, युवारियों का संग करोगे तो जुआ खेलना सीखोगे। नाना प्रकार के अगर निंदक व्यक्ति का संग करोगे तो वहां तो निंदा की ही बात होगी, चुगली की ही बात होगी, और कोई भी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। मंथरा का संग किया महारानी कैकेयी ने, महारानी कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई, और बुद्धि बिगड़ने के बाद उसने कहा, तुम सच कहती हो। हाँ मंथरा, एक बार मैंने महाराजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और मैंने उनके प्राण बचाए थे, पर उन्होंने मुझे कहा था प्रसन्न होकर के, हे महारानी कैकेयी तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। कहने लगे, समय आने पर मैं वर मांग लूंगी। वो 2 वर मांग, अभी वो समय मिला है, फटाफट गोप भवन में चली जा। श्रृंगार उतार दिया, काले वस्त्र पहन लिए, बाल जो थे वो है ना खोल दिए, और गोप भवन में चूड़ियां श्रृंगार उतार करके गोप भवन में जाकर के अंधकार करके महारानी कैकेयी बैठ जाती है। उधर मंत्र उच्चारण हो रहा है, मंत्र उच्चारण हो रहा है, हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, देवता प्रसन्न हैं, समस्त ऋषि मुनि यज्ञचार्य कर रहे हैं। उसने कहा, मुझे क्या करते थे, पहला वर ये मांगो, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा वर ये मांगना, 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम को मिले। दोस्ती भी करो, मित्रता भी करो, तो सोच समझ करके करनी चाहिए। पहले अच्छी तरह परखो, अच्छी तरह जानो, उसके बाद मित्रता करो। शाम के समय सबसे पहले महाराजा दशरथ, संध्या काल का समय है, महारानी कैकेयी के महल की ओर आ रहे हैं। आगे मंथरा खड़ी, मंथरा को पूछने लगी, अंधकार क्यों छाया है, दीपक क्यों नहीं जलाया। महारानी कहाँ है, कहने लगी गोप भवन में बैठी। गोप भवन में बैठी क्यों? महाराज आप खुद जाकर के देख लो। एक बात का ध्यान रखना, प्रेम हो, प्यार हो, उसकी भी आयु सीमा होती है। अगर बुढ़ापे में प्रेम जागे तो समझो कोई न कोई मुसीबत आने वाली
है? क्योंकि महाराजा दशरथ बहुत प्रेम करते थे महारानी के कई से। रानी के समीप कैसे गए, देखा, रूप देखा, क्रोधित रूप है। पूछने लगे कि महारानी क्या बात, किसने अपमान किया, किसने तुम्हारा